हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट ट्रिक यानी कि अगली ट्रिक हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट है रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, रमेश की आयु राहुल की आयु से 4 गुना है, यानी रमेश की आयु 4 वर्ष है जब राहुल की आयु 1 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले रमेश की आयु 9 वर्ष थी जब राहुल की आयु 1 वर्ष थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसा हमने किया था कि वर्तमान को हमेशा ऊपर रखेंगे, तो राहुल एक साइड हम रमेश लिखते हैं, दूसरी साइड राहुल। रमेश की आयु 4 गुना है, यानी रमेश की आयु 4 वर्ष है, राहुल की आयु से 4 गुना है। यानी राहुल की आयु जब 1 वर्ष थी तो रमेश की आयु 4 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, यानी रमेश की आयु 9 वर्ष है तो राहुल की आयु 1 वर्ष थी। अब हम क्या करेंगे, आर पार की गुना कर लेते हैं। 9 को 1 से गुना किया 9 आया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आया। अब आर पार की गुना हमने की तो आर पार की गुना करके उसके अंतर से हम भाग करेंगे। आर पार की गुना करके 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब अंतर निकालते हैं। 9 में से 4 गए 5, 5 को हम नीचे लिखेंगे। जो 5 वर्ष पूर्व लिखा है साइड में देखिए, 5 वर्ष पूर्व यानी इस 5 को हम ऊपर लिखेंगे, और जो आर पार की गुना करके अंतर आया है 9 में से 4 गए 5, उस 5 से हम भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला अनुपात है यानी 9:1, उसके अंतर से गुना करेंगे। 9 में से 1 गया 8, तो 5 से 5 कट गया, यहाँ से बचेगा 8। अब हमें किसकी आयु बतानी है, रमेश की वर्तमान आयु। देखिए रमेश की आयु कितनी थी 4, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। 8 को हम 4 से गुना करेंगे तो वर्तमान आयु क्या होगी 32 वर्ष। 8 गुना 4 32 वर्ष। रमेश की वर्तमान आयु 32 वर्ष। इसी ट्रिक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना है। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुना हो गई। विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक साइड विशाल लिखेंगे, एक साइड शेखर। जो विशाल की आयु शेखर की आयु से 4 गुना है, यानी विशाल की आयु 4 वर्ष है तो शेखर की आयु 1 वर्ष होगी। और ये 8 साल यानी 8 वर्ष पूर्व, 8 साल पहले। पूर्व के लिए हम -8 लिख लेते हैं। अब 8 वर्ष बाद यानी कि 8 के आगे हम प्लस लगा देते हैं। 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, टोटल टाइम पीरियड हो गया 16। 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद यानी टोटल टाइम पीरियड हो गया हमारा 16। अब 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी है, यानी विशाल की आयु 2 वर्ष तो शेखर की आयु 1 वर्ष रही होगी। अब ये 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, टोटल टाइम पीरियड हो गया 16। इसको हम साइड में लिखते हैं, 16 लिख लिया। अब आर पार की गुना के अंतर से भाग, आर पार की गुना करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 में से 2 गए 2। आर पार की गुना करके उसका अंतर निकाल के हमें मिला है 2। 4 में से 2 गए 2, उसको हम नीचे लिखेंगे 16 के नीचे। और जो नीचे वाला अनुपात है यानी 2:1, इसके अंतर से गुना। 2 में से 1 गया 1, इसको हम गुना करेंगे 1 से। 16/2 गुना 1, 16 को 2 से कट किया तो हमें मिला 8। ठीक है,
अब हमें विशाल की वर्तमान आयु बतानी है। विशाल की आयु क्या थी? 4 वर्ष, और यहाँ से हमें क्या मिला है? 8। तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 32। ठीक है, तो विशाल की आयु क्या थी? 32, और विशाल की वर्तमान आयु बतानी, ये 8 वर्ष पूर्व थी 32। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व थी 32, यानी 8 साल पहले। और अब 8 विशाल की वर्तमान आयु क्या होगी? 8 वर्ष पूर्व थी 32, और वर्तमान आयु में हम 8 जोड़ देंगे तो 32 और 8 40, 8 साल बाद। 8 साल पहले थी 32, 8 साल बाद यानी 8 जोड़ दिया 32 में, 8 साल बाद हो जाएगी 40 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।